Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to the session of Let's Crack AIAPGET in which we are discussing the subject pharmacy these days. Friends, I have already uploaded many videos of pharmacy and वो playlist के form में available है. The topics that we are discussing here in these lectures are to the point and crisp. इसी से क्वेश्चन AIAPGET में पूछे जाते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन. ऑल्सो आई एम श्योर दैट आप अपकमिंग अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते बिकॉज इन द कमिंग 1 or 2 weeks, maximum 15 days, I am going to cover the entire syllabus of homeopathic pharmacy from PG point of view. तो प्लीज अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन समझे तो पोसोलॉजी क्या है? बेसिकली जो टर्म है पोसोलॉजी ये एक ग्रीक टर्म से ओरिजिनेट किया है. पोसोस का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स. ठीक है, या फिर किसी भी ड्रग को हमें कितना लेना है, अमाउंट में उसका इनटेक करना है, ये चीज हमें पोसोलॉजी बताती है. बेसिकली पोसोलॉजी इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेस. डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेस के लिए ये टर्म यूज किया जाता है. ठीक है, पोसोलॉजी इन रिलेशन टू ऑर्गेनॉन, क्वांटम ऑफ थर्स्ट. पोसोलॉजी इन रिलेशन टू फार्मेसी, क्वांटिटी ऑफ डोजेस. ठीक है, तो ऑर्गेनॉन के रिस्पेक्ट में पोसोलॉजी क्या है? दैट इज क्वांटम ऑफ थर्स्ट. एंड जो फार्मेसी है उसके रिस्पेक्ट में अगर पोसोलॉजी हम समझने की कोशिश करें तो दैट रिप्रेजेंट्स क्या चीज? क्वांटिटी ऑफ डोजेस. तो ये फार्मेसी के रिस्पेक्ट में है एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनॉन. अब पोसोलॉजी इन रिलेशन टू 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन की बात करें तो मेडिकामेंट एल गोटे मतलब सेंटीसिमल स्केल 5th एडिशन में पोसोलॉजी was basically centesimal scale, but in 6th edition 50 millisimal scale was also there. ठीक है, तो उसके बेसिस पे पोसोलॉजी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है. 5 points to be considered in the choice of doses. These are the 5 exclusive points that you need to consider जब भी आप रेमेडी सेलेक्ट करते हो. What are those? सबसे पहले पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी, कि वो कितनी बार को जो उसकी टेंडेंसी है बेसिकली रिएक्ट करने की वो क्या है. नेक्स्ट इज सीट ऑफ डिजीज. डिजीज कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है. नेचर और इंटेंसिटी ऑफ डिजीज. स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, की डिजीज का ड्यूरेशन कितना है और वो कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है. एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट, डिजीज का पिछला ट्रीटमेंट क्या क्या चल चुका है, वो हमारी हेल्प करता है टू चूज द डोज. ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट द पोसोलॉजी. अब हम आ जाते हैं पोटेंटाइजेशन पर. ठीक है, तो पोटेंटाइजेशन क्या है? पोटेंटाइजेशन बेसिकली एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है. ये किसने बोला था? बहुत बार पूछा गया है. डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने बोला था मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है. क्या है? पोटेंटाइजेशन. ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो लेटेंट छुपी हुई क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है ना ड्रग सब्सटेंस की, हम उसको एक्टिविटी में लाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है. एनी डाइल्यूशन दैट हैव ईदर सकस्ड और ट्राइचुरेटेड. कोई भी डाइल्यूशन जिसका या तो सकशन किया गया है या फिर ट्राइचुरेशन किया गया है, हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट पोटेंसी. देयर आर बेसिकली 2 प्रोसेसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन जो कि आपको जानने चाहिए. फर्स्ट वन इज ट्राइचुरेशन एंड सेकेंड वन इज सक्शन. अब हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट वन इज ट्राइचुरेशन. ट्राइचुरेशन क्या है? ट्राइचुरेशन इज बेसिकली डन फॉर द ड्रग सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में. मुझे पता है आप सबने फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में पेस्टल और मोर्टर का यूज करके रेमेडीज को ट्राइचुरेट जरूर किया होगा. एंड बेसिकली अगर आपको किसी चीज को तोड़ने की मैकेनिकली जरूरत पड़ रही है, विच मीन्स इट इज नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड व्हीकल. ठीक है, डेसिमल और सेंटीसिमल स्केल यहाँ पर यूज किया जाता है. किस चीज में? डेसिमल एंड सेंटीसिमल स्केल हियर आर यूज्ड. नेक्स्ट इन ट्राइचुरेशन
देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स दैट बेसिकली टर्न आउट टू बी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ट्राइचुरेट आप कैसे करते हो। सो बेसिकली ट्राइचुरेशन जब प्लम्बम का किया जाता है ना, तो पेसल जो होता है दैट शुड बी रब्ड वेरी सॉफ्टली, ठीक है। अगर हम फेरम मेट का ट्राइचुरेशन करते हैं तो मॉर्टर को हमें वार्म रखना होता है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये डायरेक्ट लाइंस एज अ क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। डॉक्टर ब्रूट एडवाइज टू मॉइसन शुगर ऑफ मिल्क विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन। ये पूछा गया है कि किसने शुगर ऑफ मिल्क को अल्कोहल से मॉइसन करने के लिए बोला है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन। सो द आंसर गोज डॉक्टर बर्ट ने, ठीक है। हैनेमन ओरिजिनली डिस्क्राइब ट्राइचुरेशन इन क्रोनिक डिजीज वॉल्यूम 1। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले डॉक्टर हैनेमन ने कहां पर मेंशन किया था ट्राइचुरेशन के बारे में। सो दैट इज नथिंग बट क्रोनिक डिजीज, और इसका भी किसमें, वॉल्यूम 1 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सकशन की। सकशन क्या है? सकशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंसेस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। इसमें 3 स्केल्स है, उधर सिर्फ 2 स्केल थी, डेसिमल एंड सेंटीसिमल, बट हियर 50 मिलीसिमल स्केल इज ऑल्सो यूज्ड। होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ना, जो ब्रिटिश की और यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने 10 ml ऑफ सोल्यूशन लेने के लिए कहा है फॉर सकशन। डॉक्टर हैनेमन ने 60 सी पोटेंसीज तक बनाई है सकशन के थ्रू। इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनेमन ने सिर्फ 2 स्ट्रोक के लिए बोला था सकशन के लिए, बट 6th एडिशन में उन्होंने इस इन्फो को मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने बोला कि 100 सकशंस जरूरी होते हैं फॉर इंक्रीजिंग 1 पोटेंसी, ठीक है। तो दीज बोथ पॉइंट्स ऑल्सो कैन बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 5th एडिशन में कितने स्ट्रोक्स बोले हैं सकशन के लिए, तो 2 बोले हैं। 6th में कितने बोले हैं, तो 100 बोले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट वी नीड टू डिस्कस, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस इन टुडेज लेक्चर। ऑल दोस पॉइंट्स